दोस्तों इमेजिन करो, तुम सुबह अपने बिस्तर से उठते हो और उठते के साथ ही तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड का एक कॉल आता है। जैसे ही तुम कॉल पिक करते हो और वो बात जो तुमसे कहना चाह रहा होता है उसे सुनने के बाद तुम्हारी फटके 4 हो जाती है। वो तुमसे कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो अपने आप को किसी एक कमरे में बंद कर लो और भूल कर भी बाहर मत निकलना। और जैसे ही तुम कुछ कहने वाले होते हो अचानक से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तुम हड़बड़ी में उसे दोबारा कॉल करते हो। थोड़ी देर रिंग होने के बाद अचानक से फोन कोई उठा लेता है और उस फोन में से तुम्हें कुछ ऐसी आवाज सुनने को मिलती है। तुम डर के मारे फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो और सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर तुम बाहर जाने की सोचते हो ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। तभी तुम्हें ख्याल आता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने बाहर जाने के लिए तो मना किया था। एक टाइम पर तो तुम्हें लगेगा कि मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। तभी तुम्हें ख्याल आता है न्यूज चैनल का। तुम भगते हुए टीवी की तरफ जाते हो और न्यूज चैनल चलाते हो। उसमें तुम देखते हो कि गोडी मीडिया ये बता रहा है कि एक साइंस लैब में वायरस टेस्टिंग के चलते काफी साइंटिस्ट इन्फेक्ट हो चुके हैं और ये वायरस तेजी से पूरे शहर में फैलता जा रहा है। Remainder of this crisis. As we reported earlier, there have been widespread attacks all over the city by what are described as bloody corpses in a trance-like state. Now, whatever is happening, it does not appear to be a local phenomenon. We've been informed that similar reports are coming in from other cities all over the country. It's one of ours. You go check him out. I'll copy you. Check him out. Take the ammo. Got your back. Get back to me! Shit, let's go! तो कुछ ऐसा ही होगा अगर ज़ॉम्बी अटैक होता है तो। मगर शुक्र मनाओ कि ऐसा कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। ऊपर वाले से दुआ करो कि ऐसा फ्यूचर में कुछ हो ही ना, वरना उस लेवल की बर्बादी होगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो फिर भी अगर ये ज़ॉम्बी अटैक होता है तो उससे कैसे बचा जाए, अपने परिवार वालों को कैसे बचाया जाए। जी हाँ, आज इसी के बारे में इस वीडियो में आज बात करेंगे कि ज़ॉम्बीज़ की कैसे बत्ती बुझाई जाए। उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे। या तो तुम घर बैठ कर रेस्क्यू टीम वालों का वेट करोगे, वरना या तो तुम बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ फाइट करोगे जिंदगी के लिए। अगर तुम्हारे अंदर भी मेरे जैसा सुकून से ना बैठने का कीड़ा मौजूद है ना, तो तुम डेफिनेटली सेकंड वाला ऑप्शन ही चूज करोगे। सबसे पहले तुम्हें ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए इन्फेक्टेड एरिया से बाहर निकलना होगा। बाहर के शहरों में तुम्हें पनाह लेनी होगी। समझो ये वायरस दिल्ली में फैलता है तो तुम्हें दिल्ली से बाहर निकलना होगा विद योर ओन व्हीकल, क्योंकि सारी ट्रैवलिंग की सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। एयरलाइंस और रेलवे लाइंस को मिलाकर दिल्ली पूरी तरीके से सील कर दी जाएगी ताकि ये वायरस पूरी कंट्री में फैलने से रोका जाए। ऑलरेडी मिलिट्री के जवान दिल्ली के बॉर्डर्स पर तैनात होंगे विद लोडेड A96 सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर एंड फुल्ली ऑटोमेटिक AK-47 मशीन गन्स। प्लान रेडी है। अब तुम्हें बनानी है कुछ सामान की लिस्ट जो तुम्हें घर से भगते वक्त काम आएंगी, जो कि है कुल्हाड़ी या कोई भी तेजधार हथियार, पानी की बोतल, कुछ फूड्स, कुछ दवाइयाँ और मोबाइल फ़ोन और कुछ क्रैकर्स का एंड में बताऊंगा क्यों यूज़ है। हो सके तो एक गन भी रख लेना, लेकिन याद रहे उस गन में सप्रेसर ज़रूर लगा होना चाहिए ताकि वो चलते वक्त साउंड क्रिएट ना करे। अगर गन आवाज़ करती है तो उससे सारे ज़ॉम्बीज़ तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं सप्रेसर होने पर तुम गन को ही फेंक दो। रख लेना, इमरजेंसी के वक्त काम आएगा। और एक ऐसा स्टील का बैट भी रख लेना, बेसबॉल खेलने के लिए नहीं, ज़ॉम्बीज़ की माँ बहनिक करने के लिए। दोस्तों कोशिश ये रहेगी कि अगर तुम ज्यादा तादाद में हो तो अलग अलग गुट बना लेना, लेकिन एक साथ बाहर मत निकलना सारे। जैसे ही तुम चेक पॉइंट पर पहुंचते हो तो तुम्हारे हेल्थ चेकअप होगा और तुम्हारी कंडीशंस देखी जाएंगी। अगर तुम उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो तभी तुम्हें एंट्री मिलेगी, अदरवाइज तुम्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ये देखने के लिए कि इस वायरस का असर कब शुरू होता है और शायद तुम पर वायरस को खत्म करने के लिए एंटीडोट टेस्ट किए जाएं। आइलैंड पर भागने वाली बकचोदी को मारो गोली, रियलिटी देखो और दूसरों को दिखाओ।
आइलैंड पर जाना तब सही होगा जब पूरी कंट्री रहने लायक ना रहे। और आइलैंड पे जाओगे कैसे, बोट की अवेलेबिलिटी कौन कराएगा? ये सब प्लान मेरे अकॉर्डिंग है। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या पता तुम्हारी राय किसी के काम आ जाए। मैं तो यही दुआ करूंगा कि ऐसा फ्यूचर में कुछ ना हो, वरना उस लेवल की बर्बादी होगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते।